अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप तमाम दोस्तों को आज के एक नए लीगल सेक्शन में खुशामदीद। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, सवालात उस पर बेस करेगा। आप मेरे साथ रहें। व्यूअर, क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, क्या डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट किया जा सकता है या उसके लिए क्या कोई सर्टेन लॉ है, प्रिंसिपल है, कितनी उम्र कम की जा सकती है। एक दोस्त ने ये सवाल किया और एक और क्वेश्चन देखने वाले ने मुझसे किया है कि मेरा एज का इशू आ रहा है कि गलती से जो एज है वो ज़्यादा लिखी गई है। मेरे पेरेंट्स जो क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इस तरह के कुछ इश्यूज थे और जो मेरी एक्चुअल जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो कम है। कोई 7-8 साल का कोई डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस यानी 7-8 साल उसकी एज ज़्यादा आ रही है। इन सूरतों में या कोई और भी सूरत हो सकती, को सिचुएशन हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या डेट ऑफ बर्थ को सही करवाया जा सकता है? अगर करवाया जा सकता है, उसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं? तो आज इन तमाम क्वेश्चंस पे मैं बात करूंगा। आप मेरे साथ रहे। सबसे पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी केस जब आप फाइल करते हैं उस केस को इस्टेब्लिश करना। और जब आप कोई क्लेम करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे आ जाता है और थ्रू एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के थ्रू आपने वो रिटर्न में सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है और अपने क्लेम को आपने थ्रू एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस वो प्रूव करना है। बिलफर्ज अगर आपका इशू है डेट ऑफ बर्थ आप सेट करवाना चाहते हैं, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है उसके आपने ख्याल रखना है वो है लिमिटेशन। आप ये समझते हो आपके एज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप जाते हो कोर्ट या मुतल्लिका डिपार्टमेंट में आप एप्लीकेशन देते हो तो डेफिनेटली लिमिटेशन एक्ट 908 के तहत सेक्शन 3 ये कहता है आप बाउंड हो, कोर्ट बाउंड है। कोई चीज़ अगर लेट आती है तो वो टाइम बार्ड हो सकता है और उसको अगेन आपने फिर सेक्शन 5 आपको एक एक्सेप्शन देता है, फिर आपने कोई स्पेसिफिक कॉज के जरिए रीजंस डिफाइन करने कि आप एक केस में लेट क्यों आए हो। बट समहाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश योर केस अगर आप लेट कोर्ट्स आते हैं अपनी उम्र सही करवाने के लिए या नाम में कोई गलती आ रही है या आपके वालिद साहब के नाम में कोई गलती आ रही है। तो सबसे पहले इस तरह की सूरत हाल में आपने टाइमली अप्रोच करना है मुतल्लिका डिपार्टमेंट या कोर्ट को आपने वक्त पे अप्रोच करना है। अब एज कितनी कम की जा सकती है? एज ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आप ये बिलीव करते हैं आप टाइमली आपने केस फाइल किया और आपका सबसे जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स में आता है, नंबर फर्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म या स्कूल डॉक्यूमेंट्स, जो प्राइमरी स्कूल डॉक्यूमेंट्स है, आप इन डॉक्यूमेंट्स में आपके एज में डिफरेंस आ रहा है, कोई 2 साल की गलती आ रही है, कोई 3 साल या 5 साल हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दोज डॉक्यूमेंट्स योर एज कुड बी कंसिडर्ड टू बी, उसको करेक्ट किया जा सकता है। उस डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए अगर आप ये क्लेम करते हो आपकी एज करेक्ट है, आप गलती हुई स्कूल इंतजामिया से या कॉलेज में गलतियां हुई है या आप नादरा जाके आप जब आपका शनाख्त कार्ड बनाए वहाँ जाके मिस्टेक्स हुई हैं, तो आपका वो जो स्कूल डॉक्यूमेंट्स है या बर्थ सर्टिफिकेट है, ये बे फॉर्म है, उसके मुताबिक आपकी एज करेक्ट होगी। अगर उसमें 2 साल का डिफरेंस आ रहा है या कोई 5 साल का आ रहा है, सो दैट वुड बी डन अकॉर्डिंग टू दैट सर्टिफिकेट। सेकेंडली, अगर आप लेट आते हो काफ़ी ज़्यादा, अगेन बेसिकली आप सिविल अदालत में आप दावा फाइल करते हो एज करेक्शन या नाम की दुरुस्तगी के लिए, तो आपके पास इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है इसमें बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक के हैं या एफएससी के, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एनेक्स करने, अटैच करने अपने दावे के साथ और बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। आपने ये चीज़ साबित करनी है आपकी एज ये है और स्कूल इंतजामिया या कॉलेज वालों ने गलती की है या नादरा इंतजामिया ने गलती की है, तो वो चीज़ें आपने थ्रू एविडेंस ये चीज़ साबित करनी है। अगर आप बहुत लेट आते हो, वो पढ़े लिखे आप, फिर आपके लिए इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना बड़ा मसला है। आप यूनिवर्सिटी से फारिग होके आते हो, फिर आप कहते हो कि मेरे एज में ये इशू आ रहा है, या समटाइम्स गवर्नमेंट
सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद लोगों को ये ख्याल आ जाता है कि मैं अपनी एज कम करवाऊं, सो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। आप गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट की, एजुकेशन आपकी कंप्लीट हुई, आप कहते हो कि मेरे एज में 2 साल का मसला है, 5 साल का मसला है, तो उस चीज को आपने इस्टेब्लिश करने के लिए, कोर्ट को कन्विंस के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रूफ आपके ऊपर है, वो चीज आपने इसको साबित करनी है। अदरवाइज इस तरह के मामलात में केस को डिग्री करना बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, लिमिटेशन एक्ट इज अ लॉ, और आप लेट आते हो बीइंग एजुकेटेड पर्सन, सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें समटाइम्स लोगों की इंटेंशंस नेगेटिव होती है, वो अपनी एज कम करवाते हैं, वो ये समझते हैं कि वो अपनी सर्विस को प्रोलॉन्ग कर सके, बट दैट कुड नॉट बी डन इजीली, इसको आप इजीली नहीं कर सकते। सो दोस्तों, बेसिकली आज का लेक्चर का मकसद यही है कि अगर आपका इस तरह का इशू हो, तो अगर आपके नादरा में प्रॉब्लम है या स्कूल डॉक्यूमेंट्स में, तो आपने सबसे पहले टाइम पे वो अप्रोच करना है, एप्लीकेशन दे के अपनी एज को करेक्ट करवाना है। अगर ये मसला हल नहीं होता तो सिविल अदालत में इन तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसकी मैंने बात की, बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, स्कूल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कोर्ट में अपना दावा फाइल कर सकते हैं। 2 गवाह प्रोड्यूस करेंगे और फिर आपने ये चीज़ साबित करनी है कि ये गलती जो हुई है वो आपकी तरफ से नहीं, बल्कि स्कूल या इंतजामिया की तरफ से। तो आज के लेक्चर यहाँ तक। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।